गुड मॉर्निंग क्लास 12th। लास्ट टाइम पे हम लोग कंपोजिट फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शन पे बेस्ड एक्सरसाइज 1.3 कर रहे थे। टुडे वी विल कंटिन्यू द सेम एक्सरसाइज एंड वी विल कंसीडर some more problems of the exercise. So question number 9, f is a mapping from set of positive real numbers to this interval defined by fx is equal to 9x square plus 6x minus 5, and you have to show that f is invertible and you have to also find the value of the inverse function. तो अब हमको ये शो करना है पहले कि f is invertible. F is invertible means we have to show that this mapping is 1 1 and onto 1 1 का मतलब ये है कि डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज डिफरेंट होगी या सेम एलिमेंट की इमेज सेम होगी। तो अब जैसे हम ये हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइंड है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 से, वेयर x बिलोंग्स टू सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। इसका मतलब जो x की वैल्यू है ये पॉजिटिव रियल नंबर है। तो अब हम यहाँ पे मान लें लेट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। दो एलिमेंट x1 और x2 हैं जिनकी इमेज जो है वो सेम है, एंड fx इज डिफाइंड एज 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। therefore f of x1 will be 9x1 square plus 6x1 minus 5 equal to 9x2 square plus 6x2 minus 5। 5 will be cancelled और ये x2 square वाला ये टर्म इधर ले आए, दोनों टर्म इधर ले आए, तो we can write as 9x1 square minus x2 square plus 6x1 minus x2 equal to 0। अब यहाँ पे हम देखिए इसके फैक्टर करें x1 plus x2 into x1 minus x2 plus 6 टाइम x1 minus x2 equal to 0। यहाँ पे हम x1 minus x2 कॉमन ले लेंगे तो ये जाएगा 9 टाइम्स x1 plus x2 plus 6 equal to 0। अब देखिए x1 और x2 जो है दे आर पॉजिटिव रियल नंबर, इसलिए ये ब्रैकेट 0 नहीं हो सकता है क्योंकि x1 x2 पॉजिटिव है। तो 9 टाइम्स x1 x2 भी पॉजिटिव होगा और प्लस 6 यानी ये एक पॉजिटिव नंबर होगा जिसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। इसका मतलब x1 माइनस x2 विल बी 0 एंड दैट विल गिव x1 इक्वल टू x2। तो therefore f of x1 equal to f of x2 imply x1 equal to x2, जिससे हम ये कह सकते हैं कि f is 1 1। ये मैपिंग जो है वो 1 1 है क्योंकि दो डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम हमने लेके ये प्रूफ कर दिया कि वो दोनों एलिमेंट भी सेम है। तो therefore we can say that this mapping is 1 1। अब हमको ये प्रूफ करना है कि ये मैपिंग जो है वो ऑन टू भी है, क्योंकि इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए पहले हम 1 1 प्रूफ करेंगे फिर इस मैपिंग को ऑन टू प्रूफ। नाउ वी विल प्रूव दैट दिस मैपिंग इज ऑन टू ऑल्सो। देखिए ये जो मैपिंग है हमारी वो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर से इस इंटरवल में डिफाइंड है। तो अब जैसे ये हम मान लें सेट A और ये सेट B, और जैसे हम मान लें Y जो है वो सेट B का कोई एलिमेंट इस तरीके से है कि y इज इक्वल टू fx, जहाँ पे x जो है वो सेट A का एलिमेंट है। देखिए ऑन टू का मतलब ये है कि हम ये प्रूफ करेंगे कि सेट B का हर एलिमेंट सेट A के किसी एक एलिमेंट की इमेज होगा, या सेट B का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो सेट A के किसी भी एलिमेंट की इमेज ना हो। तो अब हमने y इज इक्वल टू एफ एक्स एज्यूम कर लिया, तो y विल बी एफ एक्स की वैल्यू क्या है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5
तो 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है श्रीधराचार्य फार्मूला अप्लाई करें तो x की वैल्यू हो जाएगी -6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 b स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 36 इंटू 5 प्लस वाई अपॉन 2a, तो 2 इंटू 9। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पे 36 कॉमन ले सकते हैं। जब 36 कॉमन लेंगे तो 6 बाहर आ जाएगा और 6 जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा। तो 6 को जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल कर देंगे तो कैंसिल करने के बाद x की वैल्यू आएगी -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 प्लस ये हो जाएगा 6 प्लस वाई अपॉन 3। अब देखिए x की वैल्यू अगर हम निगेटिव लेंगे तो निगेटिव लेने पे x निगेटिव हो जाएगा, लेकिन x जो है वो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, इसलिए x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हो जाएगा -1 प्लस अंडर रूट 6 प्लस 5 अपॉन 3, ये x की वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए x की वैल्यू तभी एग्जिस्ट करेगी जब अंडर रूट के अंदर का जो 6 प्लस वाई टर्म है वो पॉजिटिव हो, लेकिन y जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, इस इंटरवल को -5 टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब y की जो वैल्यू है जब इस इंटरवल में लाई करेगी तो अंडर रूट 6 प्लस वाई जो है वो पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y belonging to this set B, there exists x belonging to A such that y is equal to fx। यानी सेट B के हर एलिमेंट, सेट B का हर एलिमेंट सेट A के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होगा, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये मैपिंग जो है ये ऑन टू भी होगी। तो अब सिंस द मैपिंग इज 1 on 2, therefore we can say that f is invertible। ये मैपिंग जो है वो इन्वर्टिबल हो जाएगी क्योंकि ये मैपिंग 1 on 2 दोनों है। तो देखिए हमने जो है ये प्रूफ कर दिया कि ये मैपिंग 1 on 2 है, उससे ये हो गया कि दिस इज मैपिंग इज इन्वर्टिबल। अब इनवर्स फंक्शन क्या होगा हमें ये निकालना है। इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए ये जो x की वैल्यू हमने अभी फाइंड करी है, इस वैल्यू को हम इनवर्स फंक्शन में यूज करेंगे। अब इस वैल्यू को इनवर्स फंक्शन में कैसे यूज करेंगे ये अब देखना है, क्योंकि मैपिंग जब हमारी 1 on 2 है तो इसका मतलब क्या है कि इनवर्स ऑफ द फंक्शन विल एग्जिस्ट, and when the inverse of the function will exist then we can find the inverse of the function। तो अब जैसे ये मैपिंग हमारी क्या थी, y is equal to fx, तो इससे x क्या हो जाएगा, f इनवर्स y। अब इसका मतलब क्या हो गया कि f इनवर्स y जो है वो x के बराबर हो गया, और x की वैल्यू अभी हमने क्या प्रूफ करी है, -1 प्लस अंडर रूट, या इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। ठीक है, ये जो है f इनवर्स y हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू f इनवर्स y इक्वल टू अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3, ये इनवर्स फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी। तो इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और इसकी वैल्यू ये होगी, और ये बोर्ड का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये बोर्ड के एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, f is a mapping from set of real number
excluding minus 4 by 3 two set of real number defined by fx is equal to 4x upon 3x plus 4. You have to prove that this mapping is invertible and you have to find the inverse of this mapping. देखिए ये मैपिंग, ये फंक्शन x इज इक्वल टू -4/3, x की जगह अगर -4/3 रख दें तो ये अनडिफाइंड हो रहा है, तो इसका मतलब -4/3 पे ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसीलिए जब हमने इस फंक्शन को डिफाइंड किया है तो इसके डोमेन में -4/3 को एक्सक्लूड कर दिया है। तो अब हमको ये प्रूव करना है कि whether this mapping is invertible, क्या ये मैपिंग इन्वर्टिबल है, और अगर इन्वर्टिबल है तो इनवर्स फंक्शन क्या होगा। तो अब जैसे हम मान लें कि let x1 and x2 are the two numbers which belong to this set and they are different elements. They are x1 is not equal to x2. तो जब x1 is not equal to x2 तो 4x1 is not equal to 4x2 and 3x1 plus 4 is also not equal to 3x2 plus 4. अब इन दोनों रिलेशन को हम अगर डिवाइड करें तो 4x1 upon 3x1 plus 4 is also not equal to 4x2 upon 3x2 plus 4. Means f of x1 is not equal to f of x2. So therefore x1 is not equal to x2 imply f of x1 is not equal to f of x2. So therefore f is 1 1. ये मैपिंग जो है वो 1 1 हो जाएगी क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज भी डिफरेंट है, इसलिए ये मैपिंग 1 1 हो जाएगी। अब इसके बाद हम ये प्रूव करेंगे क्या ये मैपिंग ऑन टू है, क्योंकि अगर ऑन टू है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा वरना एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब ऑन टू प्रूव करने के लिए हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो सेट R है, इस सेट R का हर एलिमेंट डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है, और अगर ये सेट R का हर एलिमेंट इस सेट के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है तो ये मैपिंग ऑन टू हो जाएगी। तो अब ये मैपिंग हमारी डिफाइंड है इस सेट से लेके सेट ऑफ रियल नंबर्स में। तो अब जैसे हम मान लें इस सेट का कोई एलिमेंट x है और इस सेट का कोई एलिमेंट y है, वो इस तरीके से है कि y इज इक्वल टू fx। अब यहाँ पे fx की वैल्यू रखें 4x अपॉन 3x प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3xy प्लस 4y इज इक्वल टू 4x। तो इससे 4y जो है वो आ जाएगा 4x माइनस 3xy। यहाँ पे हम जो है x कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 3y। ठीक, 4 माइनस 3y हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 4 अपॉन 4 माइनस 3y। x की वैल्यू जो है वो 4y अपॉन 4 माइनस 3y आ जाएगी। अब देखिए x जो है अगर y की वैल्यू 4/3 है तब जो है x डिफाइंड नहीं होगा। इसका मतलब r में से अगर हम 4/3 माइनस कर दें तब ये मैपिंग ऑन टू हो जाएगी, और जब ये मैपिंग ऑन टू हो जाएगी तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ये x की जब वैल्यू y के टर्म में आ गई तो हम इसका इन्वर्स भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे y इज इक्वल टू fx
इसका मतलब x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। तो एफ इनवर्स y जो है ये x हो जाएगा 4y अपॉन 4 माइनस 3y। ये इनवर्स फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 4y अपॉन 4 माइनस 3y। तो ये इस फंक्शन का इनवर्स हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बाइनरी ऑपरेशंस है। बाइनरी ऑपरेशंस जो है लास्ट ईयर आपके सिलेबस में नहीं था, लेकिन इस साल अभी सिलेबस में कोई भी पोर्शन जो है वो डिडक्ट नहीं किया गया है, तो इसलिए आप लोग को बाइनरी ऑपरेशन भी पढ़ना है। नेक्स्ट टर्न पे मैं बाइनरी ऑपरेशंस आप लोग का स्टार्ट कराऊंगा, और उसके बाद जो मैं लाइव क्लास लूँगा उसमें आप लोग को कुछ फार्मूले कि दो फंक्शंस के बीच में कितने ऑन टू मैपिंग हो सकती हैं, कितनी 1-1 मैपिंग हो सकती हैं, कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकते हैं, कितने सिमेट्रिक रिलेशन हो सकते हैं, ये सब चीज़ें जब मैं लाइव क्लास लूँगा तो उसमें डिस्कस करूँगा।